Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 15, capacity. And related to capacity, we have already understood all the related concept of capacity. Now we know that we have different type of measuring units to measure the different products of solids and liquids. Like for solids, you know, they are measured in grams and kilograms. For liquids, you know, they are measured in special type of containers in the units of liters and milliliters. So children, we have practiced the concept also. Now we are going to solve the exercise. Here we are going to solve exercise number 15.1, question number 1 to 4. Children, these questions are related to word problems. So first we have to understand the word problem, then we will see which operation to apply here. Let us start with question number 1. Question number 1 is, Radha pours out 3 water containers of 500 ml, 200 ml and 100 ml respectively into a thermos. Now the thermos is exactly half filled. फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ थर्मस. बच्चों, यहाँ बोला जा रहा है राधा जो है वो 3 कंटेनर्स होते हैं वाटर के, वो अलग अलग कैपेसिटी के हैं. यहाँ है 500 ml, 200 ml एंड 100 ml. ये तीनों जो वाटर कंटेनर्स होते हैं, इसका पानी वो एक थर्मस में डाल देती हैं. ये तीनों कंटेनर्स थर्मस में खाली करने के बाद थर्मस हाफ फिल हो जाता है, मतलब आधा भर जाता है. लास्ट में पूछा जा रहा है कि पूरी जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी क्या है थर्मस की, राइट. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द हाफ कैपेसिटी ऑफ थर्मस, देन वी विल फाइंड आउट द फुल कैपेसिटी. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐड कर देंगे इन तीनों कैपेसिटीज को. देखिए, कंटेनर्स में कितना पोर आउट करा है. फर्स्ट में किया गया है 500 ml, इसके बाद सेकंड पोर आउट किया है 200 ml, देन वी हैव 100 ml एट द थर्ड. ओके बच्चों, ये 3 कैपेसिटी के 3 वाटर कंटेनर्स थर्मस में खाली करे गए हैं. पहले हम इसका टोटल निकाल देंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द थर्मस कैपेसिटी. सो आंसर वी विल गेट इन milliliters only. देखिए 0 0 0 again, then 0 0 0 is 0. Now 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8. That means 800 ml is the half of the capacity of thermos. ये कितनी कैपेसिटी है? ये हाफ कैपेसिटी है. ओके चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास थर्मस है तो ये जितना हाफ भरा, ये हाफ कितना भरा गया है? 800 ml. अब हमें पूरी इसकी कैपेसिटी निकालनी है. ओके, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2. अभी ये क्या है? हाफ ऑफ द कैपेसिटी है. अगर हम 800 ml को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द फुल कैपेसिटी, राइट. सो चिल्ड्रन, हियर 8 2 is 16, देन वी विल ऐड 2 zeros. सो आवर आंसर इज 1600 ml. दिस वी कैन कन्वर्ट इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. देखिए, इसमें से हम 1000 ml माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 लीटर. सो दिस इज 1 लीटर. माइनस करने पर यहाँ हमारे पास बचेगा 600 ml. So our answer is 1 liter 600 ml. This is the full capacity of thermos. Now children, let us solve the next question. This is question number 2. Capacity of small can is 3 liter. How much amount of kerosene will be required to fill 8 such cans? बच्चों, यहाँ एक small can की capacity दी हुई है, that is 3 liters. अब इसी तरह के 8 can हमें भरने हैं, तो उसकी capacity total कितनी होगी? Okay, so you know that here also we are going to apply the unitary method because the data related to one is given and more is asked. बच्चों, जब भी एक चीज से रिलेटेड डेटा दिया हुआ होता है, एक का अमाउंट दिया होता है और ज़्यादा का निकालना होता है, देन वी ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन. देखिए यहाँ पर एक जो स्मॉल कैन है, 1 स्मॉल कैन इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ 3 liters. Now they are asking for such 8 cans. Okay, एक की हमें दी हुई है, 8 की हमें निकालनी है. So here we will multiply. 3 को हम 8 से multiply कर देंगे. Children, here 8 3s is 24 और 3 8s is 24. Answer we will get in liters only, same unit. So here our answer is 24 liters. Now let us solve the next question.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर अमाउंट ऑफ मिल्क. बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि 10 लीटर का, मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा कैन है मिल्क का, दूध का, उससे हमें 250 ml के छोटे छोटे पैकेट्स पैक करने हैं. तो उस 10 लीटर्स में से कितने पैकेट्स बन जाएंगे 250 ml के, ये हमें निकालना है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर यूनिट. तो ये हम निकालेंगे डिवाइड करके. देखिए फर्स्ट हमें टोटल कैपेसिटी दी हुई है, टोटल इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स. ओके, देन द कैपेसिटी ऑफ one packet is given to us. One packet capacity is equals to 250 ml. Okay, so here you can see total capacity is in liters and the smaller capacity is in milliliters. So once we have to divide it, but first we have to convert into same units. बच्चों जब भी हम solve करते हैं we always solve in the same units. अगर liters है तो liters में solve करेंगे, milliliters है तो milliliters में करेंगे, but here we have to divide. देखिए 10 liters को हमें convert करना होगा first in milliliters, then we will start the division. See here children, 10 liter इसे हमें multiply करना होगा 1000. You remember the rule here, because 1 liter is equals to 1000 ml. So 10 liter will be equals to how many milliliters? Here we will multiply and find out. So here we will multiply 10 with 1000 to find out our answer, and then we will solve this question. Children, here we will write down first 1 only, because 1 1 is 1. अब देखिए 0 ऐड कर दीजिए, एक 0 आ गया है. Then we have 3 zeros here. So here we have solved with mental mathematics. यहाँ हमारे पास आंसर आया है 10,000. अब हमें इसे डिवाइड करना है 250 से, then we will find out our answer. देखिए सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिए. अब क्या बचा है 1000. 1000 को हमें डिवाइड करना है 25 से. Now children you know that 25 को हम 4 टाइम्स में काट सकते हैं 100 से. ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 4 और एक 0 जो कटा नहीं है, आंसर आ जाएगा 40. So here children 40 packets of milk we can pack with total of 10 liters. Here 40 packets is our answer. Here operations we have applied here division, but the calculation we have done in mental mathematics. That was a quick method of solving this question. Now let us move on to next question. This is question number 4. 10 cans of 5 liter, 20 cans of 3 liters, 15 cans of 2 liter can be filled from oil drum of 200 liters. How many cans of 1 liter can be filled from remaining amount of oil? Children, this question is a big problem, and here also we have to apply different type of mathematical operations to finally get our answer. क्योंकि ये question बड़ा है, इसमें अलग अलग mathematical operations apply होंगे. देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारे पास 10 cans है 5 लीटर के, 20 cans है 3 लीटर के, फिर 15 कैंस है 2 लीटर्स के. वो फिल करे जा सकते हैं ऑयल ड्रम से जिसकी टोटल कैपेसिटी है 200 लीटर्स. बच्चों पहले हमें ये सब कुछ माइनस करना होगा. इसके बाद पूछा जा रहा है जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल है, रिमेनिंग कैसे बचेगा, टोटल में से जब हम ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे द अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कैंस, 10 कैंस, 20 कैंस एंड 15 कैंस, इसमें से जो हम अमाउंट माइनस कर देंगे ऑयल का, जब हमारे पास जो आंसर बचेगा उसमें से हमें निकालना है कि 1 लीटर के कितने कैंस भरे जा सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटी ऑफ दीज कैंस. सबसे पहले 10 कैंस की निकालिए. देखिए 10 कैंस, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने लीटर की है हर कैन, 5 लीटर्स की. सो 10 5 इज 50. इसका मतलब जो कैपेसिटी है 10 कैंस की वो कितनी हो गई है बच्चों, 50 लीटर्स हो गई है. इसके बाद देखिए 20 कैंस की कितनी कैपेसिटी होगी, हर कैपेसिटी कैन की है 3 लीटर्स, तो इसका मतलब हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, हियर वी विल गेट 60, एंड हियर ऑल्सो द आंसर इज इन लीटर्स. नाउ हियर वी हैव 15 कैंस. 15 कैंस की कितनी कैपेसिटी होगी, वी विल मल्टीप्लाई बाय ईच ऑफ इट. सी 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ ईच कैन इज 2 लीटर्स. सो 15 2s is 30. 30 liter is our answer. Now children, we have to find out the total of it.
बच्चों सबसे पहले इसका हमें टोटल निकालना होगा। टोटल हम करते हैं लीटर्स में, देखिए आंसर आएगा लीटर्स में। अब ऐड कर दीजिए इन तीनों को। 0 0 0 इज 0 ओनली, 5 + 6 इज 11, 11 + 3 इज 14। बच्चों यहाँ आ गया है हमारे पास 140 लीटर्स ऑफ ऑयल। ये 140 लीटर्स ऑफ ऑयल किस में से निकाला गया है? 200 लीटर ऑफ ऑयल ड्रम में से। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटी जो थी हमारे पास उसमें से हम माइनस कर देंगे। ये देखिए टोटल था 200 लीटर्स, 200 लीटर्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 140 लीटर्स। सो 200 माइनस 140, 0 में से 0 गए, बचे 0। अब देखिए 0 में से 4 नहीं जा सकता है, वी हैव टू टेक हियर बोरोइंग मेथड। सो हियर वी हैव गॉट 10 एंड हियर 1। 10 minus 4 is children 6 and 1 minus 1 is 0. So our answer is 60 liters. Children, this means 60 liter is the remaining amount of oil. लास्ट में हमसे पूछा जा रहा था जो remaining amount of oil है उसमें से हम कितने कैंस भर सकते हैं 1 लीटर के। Okay, so 60 liter is the remaining amount. This is the remaining oil. ये जो 60 लीटर्स रिमेनिंग ऑयल है इसमें से हमें फिल करने हैं 1 लीटर्स के कैन। दैट मीन्स वी विल डिवाइड हियर बाय 1। कितना हमें अमाउंट बचा है? 60 लीटर्स। सो दिस 60 लीटर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैन्स। तो बच्चों यहाँ पर 60 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 60 ही। सो दैट आंसर इज 60 कैन्स, 60 कैन्स ऑफ ईच 1 लीटर्स। 60 कैन्स जब हम लेंगे, हर कैन होगा 1 लीटर का, दैट विल बी इक्वल्स टू नाउ 60 लीटर ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल। सो हियर फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द टोटल ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट वी हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस ड्रम ऑफ 200 liters. Then we have subtracted from the total quantity of the oil that we had. We had total 200 liters of oil, children. So here we have applied step by step method to solve this question. Children, you have to practice this a lot. We will now meet in next class and we will solve the remaining questions of exercise 15.1. Children, keep learning, keep practicing. We will now meet in next class. Thank you.